हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें आपको चैप्टर 9 का सेकेंड हेडिंग चल रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के टेक्निक्स के बारे में, और इसकी पहली हेडिंग है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के बारे में आप पढ़ रहे हैं, और ये आपका 5th पार्ट है। इसमें आपको बताया जाएगा सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट्स जो हैं, डीएनए के जो टुकड़े हैं जिनको रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम के द्वारा कट किया गया है, उसको हम कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट के सेपरेशन और आइसोलेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के द्वारा डीएनए को कट कर दिया जाता है। ठीक है, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के कारण डीएनए का क्या हो जाता है, फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े टुकड़े बन जाते हैं। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। दीज फ्रेगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, छोटे बड़े टुकड़े हैं, इनको हम एक टेक्निक के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय ए टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं। ठीक, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। अब चूंकि डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं, डीएनए के जो टुकड़े होते हैं, वे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, डीएनए में जो प्रोटीन पाया जाता है वह नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो सिंस डीएनए फ्रेगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, इनको कैसे अलग करेंगे नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को। तो इसके लिए आप पॉजिटिव की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन हो। ठीक है, देखें ध्यान से। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड द एनोड। ठीक है, इसके अलग करने के लिए आपको इस नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को एनोड के तरफ मूव कराना होगा। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टूवर्ड्स द एनोड अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ मीडियम मैट्रिक्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक मीडियम में तैयार होगा, एक मैट्रिक्स में तैयार होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में, मैट्रिक्स में आपको निगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रोड के तरफ मूव कराना होगा। दे कैन बी सेपरेटेड, हम इसको अलग कर सकते हैं, by forcing them to move toward anode under a electric field through a medium। ठीक है, एक मीडियम के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, मीडियम के थ्रू इसको एक मैट्रिक्स में फोर्स के थ्रू एनोड की तरफ मूव करा के हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट, ठीक है, फ्रेगमेंट्स तैयार हो जाते हैं, और फिर इन फ्रेगमेंट को एक टेक्निक के द्वारा अलग करते हैं, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब चूंकि डीएनए के जो खंड हैं, जो पार्ट हैं, वे निगेटिवली चार्ज होते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में मीडियम द्वारा एनोड के तरफ फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुल डायरेक्ट करके अलग कर सकते हैं। नाउ अडेज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एगारोज। ठीक है, आजकल जो सबसे कॉमन यूज होने वाला मैट्रिक्स है वह है आपका एगारोज।
अब हम लोग पढ़ेंगे एगारोज होता क्या है, जो कि एक मैट्रिक्स का काम करता है, एक मीडियम का काम करता है, और उस मीडियम में डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं निगेटिव चार्ज वे एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एगारोज के बारे में। एगारोज होता क्या है? विच इज़ नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड। ठीक है, तो एगारोज जो है एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सी वीड से निकाला जाता है। ठीक है, तो एगारोज एक सी वीड्स है, ठीक है, और एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, एगारोज नेचुरल पॉलीमर है जिसे सी वीड से अलग करते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट रिसॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, तो डीएनए के जो टुकड़े हैं, फ्रेगमेंट्स जो हैं, वे साइज के अनुसार अलग होते हैं। ठीक है, सबसे नज़दीक जो होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस में वो बड़े साइज वाले होंगे। ठीक है, और जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी उनकी साइज छोटी होती जाएंगी। तो द डीएनए फ्रेगमेंट्स सेपरेट रिसॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल। ठीक है, एगारोज जेल के द्वारा सीविंग इफेक्ट पैदा की जाएगी। सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय एगारोज जेल, सीविंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द एगारोज जेल। एगारोज जेल के द्वारा सीविंग इफेक्ट पैदा की जा रही है, सीविंग इफेक्ट पैदा की जा रही है, जिससे डीएनए फ्रेगमेंट जो हैं साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो रहे हैं। बड़े साइज वाले पहले आ रहे हैं और फिर लास्ट में छोटे साइज के। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आजकल जो मैट्रिक्स यूज होते हैं कॉमन रूप से वो एगारोज है, और यह एगारोज जो है एक नेचुरल पॉलीमर है जिसे सी वीड से निकाला जाता है, समुद्री घास से निकाला जाता है। ठीक है, तो आजकल बहुत ही समान रूप से उपयोग किया जाने वाला माध्यम है एगारोज, जो कि सी वीड से, समुद्री घास से निकाला जाता है, और यह एक नेचुरल पॉलीमर है। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट को एगारोज जेल की सीव इफेक्ट, छलनी प्रभाव द्वारा, ठीक है, एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा, सीव इफेक्ट के द्वारा उनके आकार के अनुसार अलग करते हैं। ठीक है, हैंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो जितने छोटे आकार के होंगे वे अधिक दूर तक जाएंगे। हैंस स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स। जो डीएनए फ्रेगमेंट छोटे साइज के होंगे वो उतने दूर रहेंगे। स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज फार्दर इट मूव्स। लुक एट द फिगर 9.3 एंड गेस एट विच एंड ऑफ द जेल द सैंपल वाज लोडेड। आप फिगर देखें 9.3 और गेस करें कि सैंपल को किस एंड पर लोड किया गया है, सैंपल को किस एंड पर लोड किया गया है। यह फिगर देखें, यह आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है। ठीक है, और इसमें आप देखें लोड सैंपल को कहाँ डाला गया होगा, तो यहाँ देखें सैंपल को कहाँ लोड किया गया है। तो यह सिरा आप देखें वेल्स, जहाँ से सैंपल को लोड किया गया है। ठीक है, जो स्मॉलर साइज होंगे वो सबसे दूर होंगे, तो आप देख रहे हैं स्मॉलेस्ट साइज जो हैं वो सबसे दूर जा रहे हैं, और जो लार्जेस्ट साइज हैं वो सबसे पहले हैं। ठीक है, तो 1, ठीक है, 1 जो है आपका एक पाथ है, और उसके बाद 2 से 4 तक सेकेंड पाथ है, आप देख रहे हैं। और टिपिकल एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस शोइंग। ठीक है, यह एक एगारोज जेल में इलेक्ट्रोफोरेसिस को दिखाया जा रहा है। माइग्रेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड लेन 1। ठीक है, माइग्रेशन आप देख रहे हैं जो कि अनडाइजेस्टेड है, लेन 1, यह लेन 1 है जो अनडाइजेस्टेड है। एंड डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लेन 2 to 4, और 2 to 4 तक का जो है वह डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट है। ठीक है, तो एक टिपिकल एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को आप देख रहे हैं जिसमें लेन 1 और लेन 2 to 4 है। तो लेन 1 में आप देख रहे हैं अनडाइजेस्टेड फ्रेगमेंट है, और लेन 2 to 4 तक डाइजेस्टेड सेट ऑफ डीएनए
फ्रेगमेंट्स हैं, और जो स्मॉलेस्ट हैं वो सबसे दूर है और लार्जेस्ट जो सबसे पहले हैं। इन दोनों के बीच में डीएनए बैंड्स हैं। ठीक, तो लुक, आपने फिगर देखा, आगे देखें, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टैनिंग द डीएनए विथ अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको देखने के लिए आपको इनको स्टैन करना होगा ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड से। डीएनए फ्रेगमेंट को तो आप तभी देख सकते हैं जब डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड कंपाउंड से स्टैन करेंगे। नॉर्मल रूप से इसको नहीं देख सकते हैं। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली आफ्टर स्टैनिंग द डीएनए विथ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग के बाद ही हम इसको देख सकते हैं, और इसको भी देखने के लिए लाइट की ज़रूरत होगी। भी कौन सी लाइट चाहिए? यूवी रेज, यूवी रेडिएशन चाहिए आपको। फॉलो बाय द एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। ठीक है, आपको यूवी रेडिएशन में इसको देखना होगा। यूवी रेडिएशन में ही आप इसको देख पाएंगे। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन विजुअल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। आप जो है विजुअल लाइट में बिना स्टेनिंग के आप नहीं देख पाएंगे डीएनए को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को। यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजुअल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। बिना स्टेनिंग के विजुअल लाइट में आप डीएनए फ्रेगमेंट को नहीं देख पाएंगे। इसको देखने के लिए आपको यूवी रेडिएशन चाहिए और इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करना होगा, तब यह आपको डीएनए फ्रेगमेंट दिखाई देंगे। यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टैन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। आपको यूवी लाइट में इथिडियम ब्रोमाइड स्टैन करने के बाद आपको डीएनए जो है वो ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का दिखेगा। जैसा आप देखें फिगर में, यह ब्राइट ऑरेंज कलर का फिगर आप देख रहे हैं, यह डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं जिन्हें देखने के लिए आपको यूवी रेज की ज़रूरत पड़ी, यूवी लाइट। और डीएनए को, फ्रेगमेंट को आपको इथिडियम ब्रोमाइड से स्टैन करना पड़ा है। तो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए। आप ब्राइट कलर बैंड ऑफ डीएनए देख रहे हैं। ठीक है, इन अ इथिडियम ब्रोमाइड स्टैन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। ठीक है, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द ऑरेंज। ठीक है, तो यह जो आपका सेपरेटेड डीएनए बैंड हैं, देखिए ध्यान से, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। ठीक है, यह सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए जो हैं उनको एगारोज जेल से अलग करना पड़ेगा। एगारोज जेल में यह भीग चुके हैं, स्टेन लिए हैं, तो इनको, इनसे एगारोज जेल को अलग करना होगा। डीएनए फ्रेगमेंट से एगारोज जेल को अलग करना होगा। ठीक है, तो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, फ्रेगमेंट्स की जो पट्टियां हैं, उनको एगारोज जेल से काट कर निकालते हैं। ठीक है, और जेल के टुकड़े से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देखें, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एगारोज जेल। डीएनए बैंड्स जो हैं इनको एगारोज जेल से अलग करना होगा, इनको कट करना होगा, एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। इस स्टेप को इल्यूशन कहते हैं, इल्यूशन, यह स्टेप इल्यूशन कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इथिडियम ब्रोमाइड स्टैन जेल को यूवी लाइट
में देखेंगे तो डीएनए जो है वो आपको ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज पट्टी की तरह दिखाई देगी, चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई पड़ेगी। डीएनए के जो फ्रेगमेंट पट्टियां हैं इनको एगारो जेल से काट कर निकालते हैं और जेल के टुकड़े को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को इल्यूशन कहा जाता है, इल्यूशन, ठीक है। तो यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए इन इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल एक्सपोज टू यूवी लाइट। द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम एगारो जेल। सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए को एगारो जेल से आपको कट आउट करना होगा एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, और जेल पीस से इनको अलग करना होगा। जेल पीस से डीएनए बैंड को अलग करने को इल्यूशन कहा जाता है। दिस स्टेप इज नोन एज इल्यूशन। द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाई ज्वाइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर। इस तरह से अलग किए गए डीएनए फ्रेगमेंट को, ठीक है, इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार करने में यूज किया जाता है। द डीएनए फ्रेगमेंट्स प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से जो इल्यूशन के बाद जो आपको डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलेंगे, इसको क्लोनिंग वेक्टर से जोड़ करके, ज्वाइन करके आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करेंगे। द डीएनए फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड इन दिस वे आर यूज इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग देम विथ क्लोनिंग वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपका डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन के बारे में। आप पढ़ रहे थे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू होता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।